Morning student, today we are going to start our new topic, bar graphs and double bar graphs. You have already learned about bar graph in class 6. You know how to answer a question from a bar graph. In this class, we are going to learn how to draw a bar graph, how to choose a scale for a bar graph, and how double bar graph is read. So let's start with a exercise and then we'll learn from an exercise. So exercise 3.3 question number 1. Okay, so the first question is this is the first question. Use the bar graph exercise figure 3.3 to answer the following question. So this is the graph. This is the graph and we know this is x-axis and this is y-axis. Okay, and this is scale. 1 unit is equals to 2 students. ठीक है, 2 to the 4 to 3 मतलब फिर यहाँ पे 2 का गैप है 4, फिर 2 का गैप है 6, फिर 2 का गैप है 8, 2 का गैप है 10, फिर 2 का गैप है 12. And this is name of pet animals. Okay, so this is a graph of pet owned by student of class 7. Class 7 के बच्चों के पास क्या क्या पेट हैं उसका ये ग्राफ है. ठीक है, डॉग 8 स्टूडेंट्स के पास है क्योंकि ये 8 के पास आ रही है. कैट 10 स्टूडेंट्स के पास है. रैबिट 2 स्टूडेंट्स के पास है. हैमस्टर, अब देखो हैमस्टर यहाँ पे ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है यानी कि 5 स्टूडेंट के पास है, और ये अदर 2 और 4 के बीच में आ रहा है यानी कि 3 स्टूडेंट्स के पास है. देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा किसका बार सबसे लंबा है? ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनको हम बार बोलते हैं और ये ग्राफ पे यू बनता है इसलिए इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे लंबा जो बार है वो कौन सा है? कैट का है. तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर पेट होगा वो क्या हो जाएगा? कैट. ठीक है. देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट है? तो ये डॉग का बार है. कितने स्टूडेंट के पास है? 8 स्टूडेंट के पास. तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा. Okay, so this is the first question. Now the second question. So the second question is read the bar graph 3.4. ये हम लोगों का बार ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर. ये this is the bar graph. Okay, so read the bar graph figure 3.4. which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. This is the bar graph of the books sold in 5 consecutive years. Means कि 5 लगातार 5 साल में ये जो बुक बेची गई है एक बुक स्टोर में. 1989 में कितनी बुक्स बेची है? 1990 में, फिर 1991, 1992, 1993. कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. 1989 के बाद 1990 आ रहा है, 1990 के बाद 1991 आ रहा है, 1991 के बाद 92 आ रहा है, 92 के बाद 93 आ रहा है. सो दिस इज कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992. So 1989 जैसे यहाँ पे मैं यही लिख रही हूँ फर्स्ट पास. 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 1989. सो यहाँ पे मैं इस तरीके से देखती हूँ. हाँ, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. दिस इज एक्स एक्सिस. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है. सो नाउ 1989 में तो हम लोग क्या करेंगे? स्केल लेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे. सो ये जो स्केल है यहाँ पे ये यहाँ आ रहा है, मतलब आधे से ज्यादा है. तो इसका जो 100 and 200 हाफ होगा. हाफ होगा हमारा इसका 150 एंड फिर ये 150 और 200 के बीच में है यानी 150 और 200 का हाफ कितना होगा? 175. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 175. ओके. देन 990 पे देखते हैं कितना आ रहा है. 990 पे हम लोग दोबारा से ये स्केल लगाएंगे और हम लोग चेक करेंगे
990। ठीक है, ये मेरा थोड़ा वैसा हो गया, ये यहाँ पे आएगा इस पे। ठीक है, 990। तो 400 और 500 के बीच में, वो भी उसके हाफ से ऊपर है, तो 400 और 500 में हाफ होगा 450, एंड 450 से ऊपर यानी कि 475। तो 990 में आ जाएगा 475। एंड देन 1992 में देखते हैं कितना आ रहा है। हम लोग दोबारा से ये बनाते हैं यहाँ पे 1992। सो दिस इज 1992। हम लोग ऐसे करके देखते हैं। हाँ, 1992। तो ये 200 और 300 के बीच में लाई कर रहा है, 200 और 300 के हाफ के नीचे लाई कर रहा है। तो 200 और 300 का हाफ होता है 250, एंड 250 एंड 200 के बीच का हाफ होगा 225। सो दिस इज 225। So this is 225. Okay. Now the next question, in which year were 475 books sold? 475 बुक कौन से ईयर में बेची गई हैं? एंड देन अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, कौन से ईयर में 475 बुक बेची गई है और कौन से ईयर में 225 बुक्स बेची गई हैं? तो इसका सेकेंड पार्ट यहाँ लिखते हैं। सो 475 बुक्स तो हमें यहीं से पता चल रहा है। 425 बुक वर सोल्ड इन ईयर 1990। तो 475 बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1990। ठीक है, एंड देन 225 भी देखो कौन सी ईयर में है, 1992। हम ऊपर ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ सेकंड, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के जो बाकी फर्दर सब पार्ट है, उसका आंसर आएगा 225 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर कौन से ईयर में बेची गई है? इन द ईयर 1992। ठीक है, देन इसका थर्ड पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड? 250 से कम कौन से ईयर में बेची गई है? सो अगर हम देखें तो 250 से कम, तो दिस इज 200 और 250 से कम यानी कि ये 1992 एंड 1989, ये भी 200 से कम है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1992। इन विच ईयर? तो आएगा 1992, इन द ईयर ऑफ 1990, इन द ईयर ऑफ 1992 एंड 1989। बुक्स फ्यूअर देन 250 बुक्स fewer than 250 books were sold। ठीक है, या फिर सिंपली ये भी आंसर लिख सकते हैं इन 1992 एंड 1989। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? अब हम लोग को बताना है कि किस तरीके से 1989 में कितनी बुक बेची गई है, हम कैसे पता चलाएंगे? तो हम लोग जो 1989 का बार है वहां से हम लोग ये y एक्सिस पे मेजर करेंगे, y एक्सिस पे कि वो 1999 का जो बार है y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989। सो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में लिखवा देती हूँ। We will draw a horizontal line from the bar of 1989, which will draw a horizontal line from the bar of 1989, which will intersect y-axis
at a point, and that point will represent the number of books sold in the year 1989. So that's all for today. Thank you.